डॉक्टर स्मिता मिश्रा, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, बीए पार्ट 1 सेक्शन एफ, सब्जेक्ट है इतिहास, पेपर फर्स्ट है। भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक वही चल रहा है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। इसमें आज जो मैं आपको पार्ट 4 के अंदर बताने जा रही हूँ वो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम स्यादवाद का सिद्धांत कहते हैं। अब तक विद्यार्थियों आपको जैन धर्म या जैन दर्शन में बहुत इंटरेस्ट आने लगा होगा समझकर चीज़ों को। तो आज इस बात को हम लोग समझने की और समझाने की कोशिश करें कि उनका स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। इसका एक दूसरा नाम और भी है, सप्तभंगीय नय। अब ये जो स्याद शब्द है ये किससे बना है? शायद या संभवतः। यह कोई संशयात्मक शब्द नहीं है कि हम शायद या संभवतः कह रहे हैं तो हमारे अंदर कोई डाउट है, बल्कि डॉक्टर चंद्रधर्म शर्मा जो हैं वो अपनी पुस्तक भारतीय दर्शन आलोचन और अनुशीलन में लिखते हैं कि जैन धर्म में स्याद शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है जो ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है। इस दृष्टिकोण से हमारे भीतर ज्ञान का अहंकार न होकर उदारवादी दृष्टिकोण पैदा होता है। हम दूसरे धर्मों का आदर करना सीखते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कोई संशयात्मक शब्द नहीं है। अब इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स के भी यहाँ पर उदाहरण दूंगी। जैसे जैन धर्म में एक उदाहरण आता है जैन ग्रंथों में, उसमें वो ये कहते हैं कि अंधे और व्यक्ति और हाथी का उदाहरण देते हैं। जैसे जब एक हाथी एक गांव में पहुंचा जहाँ अंधे बसते थे, तो हाथी को देखकर हर अंधे व्यक्ति का मत अलग अलग हो गया। जिसने हाथी के पैर को छुआ उसे हाथी स्तंभाकार खंबे जैसा लगा। जिसने उसकी सूंड को छुआ उसे सांप या अजगर जैसा लगा। जिसने उसकी पूंछ को छुआ उसे रस्सी जैसा लगा। जिसने उसके पेट को छुआ उसे हाथी मटके के आकार का लगा। सभी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उनका सत्य कैसा है? सापेक्ष है। जब इन सारे सत्यों को मिलाकर हम करेंगे तब पूरा हाथी बनेगा या पूर्ण सत्य बनेगा। तो झूठ कोई नहीं बोल रहा है, सत्य यहाँ पर रिलेटिव है, सापेक्ष है। और जब हम सभी मतों को, सभी मान्यताओं को देख करके सत्य का अवलोकन करते हैं तो हमारा पूरा सच बनता है। अब मैंने इसका आपको एक नाम और बताया था, सप्तभंगीय नय। नय का क्या अर्थ होता है? ज्ञान या न्याय। सहिष्णुता के इस सिद्धांतों को, जो ये उनका स्यादवाद का सिद्धांत है, उन्होंने सप्तभंगीय मतलब 7 भागों में बांटा है या 7 चरणों में या 7 अवस्थाओं में बांटा है। पहला जो चरण है वो है स्यात् अस्ति, शायद वस्तु है। दूसरा है स्यात् नास्ति, अर्थात सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु नहीं भी है। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति, सापेक्षिक दृष्टि से वस्तु है भी और नहीं भी है। चौथा है स्यात् अव्यक्तम, शायद सापेक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो वो जो वस्तु है वो अव्यक्त ही है, हम उसे व्यक्त ही नहीं कर सकते। पांचवा क्या है? स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, वस्तु है किंतु अव्यक्त है। छठा स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, वस्तु नहीं है और वो अव्यक्त है। और सातवां है स्यात् अस्ति नास्ति च अव्यक्तम, कि वस्तु है भी नहीं भी है पर अव्यक्त है। अब आप सारे विद्यार्थी इस चक्कर में पड़ गए होंगे कि मैडम ने ये क्या बता दिया कि
अस्ति नास्ति और अव्यक्तम, और इसमें क्या समझा जाए। तो इसको सरल करने के लिए मैं आपको एक कुम्हार और उसके मटके के उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे एक कुम्हार है, उसके एक कमरे में मटके रखे हुए हैं। तो पहला जो हमारा स्याद अस्ति, तो हमने ये कहा कि शायद मटका है। फिर उन्होंने कहा कि स्याद नास्ति, शायद उसे हम मटका नहीं कहें क्योंकि वो तो मिट्टी है। तीसरा मैंने कहा कि स्यात अस्ति च नास्ति, कि है भी और नहीं भी है, क्योंकि ये मटका है भी और नहीं भी है, मिट्टी भी हो सकता है, मटका भी हो सकता है। चौथा मैंने कहा कि स्यात अव्यक्तम, कि ये मटका है भी और नहीं भी है, लेकिन ये न केवल मिट्टी है न केवल मटका है, बल्कि ये अव्यक्त है। अब हम इसे क्या कहें, मटका कहें, मिट्टी कहें, सलेटी रंग का कहें, लाल रंग का कहें, क्योंकि इस पर धूल जम गई है, तो वो क्या चीज़ है, अव्यक्त है। अब वो ये कहते हैं इसके बाद कि शायद केवल मटका है पर वो अव्यक्त है, शायद केवल मटका नहीं है लेकिन वो अव्यक्त है, शायद मटका है भी नहीं भी है पर अव्यक्त है। तो हम मतलब किसी भी चीज़ को दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते कि हमारा ज्ञान ही परिपूर्ण है, हमारा सत्य ही परिपूर्ण है, हमारे सिद्धांत ही परिपूर्ण है। तो निश्चित तौर पर ये जो स्यादवाद का सिद्धांत है जैन दृष्टि का, वो एक बहुत ही बृहत्तर है, उदार है और सामंजस्यकारी सिद्धांत है। अगर विश्व में इस सिद्धांत पर सारे धर्म चलें तो धर्माधीश, मठ और अनेक सिद्धांतों का जन्म ही न हो, और आपसी जो लड़ाइयाँ होती हैं धार्मिक, जो हम इतिहास में देखते आए हैं, वो उस तरह की लड़ाइयाँ भी, युद्धों से भी हम लोग बच सकते हैं। तो ये बहुत ही उनका एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है जिसे हमने स्यादवाद का सिद्धांत कहा। और इसी पर बच्चों आपका असाइनमेंट है विद्यार्थियों कि स्यादवाद के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।